तो गाइस हॉटस्टार पे आई है चिरैया नाम से एक वेब सीरीज जिसका टॉपिक है मैरिटल रेप और वुमेन्स ऑटोनॉमी। मैरिटल रेप का मतलब है कि शादी के बाद बिना कंसेंट के लड़की के साथ जबरदस्ती करना और उसको सेक्सुअली हरास करना। इस सीरीज में है टोटल 6 एपिसोड। ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 30 से 35 मिनट्स की। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ चिरैया वेब सीरीज। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। सीरीज स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक परिवार में 4 पीढ़ी एक साथ रह रही है, जिसमें होता है अरुण नाम का एक लड़का, और उसके लिए आज फुल फैमिली देखने जा रहे हैं शादी के लिए लड़की। अब पूरी फैमिली मिलके पहुंचती है लड़की के घर और लड़की का नाम है पूजा। वहाँ सब बैठते हैं, बातें करते हैं और पूजा से पूछा जाता है कि क्या आता है तुम्हें। तो पूजा उनको इंग्लिश में एक गाना सुनाती है और ये शर्तें भी रखती है कि उसको शादी के बाद स्टडी भी करनी है और उसके बाद जॉब भी करनी है। ये सबके बाद अरुण की भाभी यानी कमलेश, हाँ इसमें एक लड़की का नाम कमलेश है जिसको पूजा पसंद नहीं आती और अरुण को पूजा बहुत अच्छी लगती है और पसंद भी आ जाती है। तो वो इसके लिए कमलेश को समझाता है और जैसे तैसे कमलेश एंगेजमेंट के लिए मान जाती है। ये सिनेरियो खत्म होने के बाद अब अरुण और पूजा की अच्छे से एंगेजमेंट भी हो जाती है। फिर एक दिन कमलेश और उसकी सास यानी कि अरुण की माँ एक दिन रिक्शा में कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोग LGBTQ का प्रोटेस्ट देखते हैं और वहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि पूजा भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो कमलेश बहुत गुस्सा होती है और उसको वहाँ से रिक्शा में बैठा के सीधा उसके माँ बाप के घर पहुंचती है और उसको अलग से एक रूम में ले जाके पूछती है कि क्या तुम लेस्बियन हो। तो पूजा बोलती है मैं लेस्बियन नहीं हूँ। तो कमलेश उसे कहती है फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट में तुम क्या कर रही थी। पूजा उससे कहती है कि मैं सिर्फ लोगों का साथ देने गई थी। तो कमलेश उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है दुनिया में क्या हो रहा है ये सब जानना औरत का काम नहीं है, इससे अच्छा रसोई में बैठो और खाना बनाना सीखो। और बदतमीजी से उसका हाथ पकड़ती है और खींच के उसकी सास के पास लाती है और पूजा को कहती है कि पाँव पकड़ के सॉरी बोलो। पर पूजा इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है। तो कमलेश जबरदस्ती उसकी एंगेजमेंट रिंग निकाल के अपने साथ घर ले जाती है। जब वो घर जाती है तो सारे फैमिली मेंबर्स उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और कमलेश को पूजा से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, पर कमलेश उसको साफ साफ मना कर देती है कि कुछ भी हो जाए, अगर भगवान भी उतर के आए तो भी मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। फिर अरुण कमलेश से बहुत रिक्वेस्ट करता है और मनाता है, तभी जाके कमलेश पूजा को सॉरी बोलती है और उसने पूजा की जो एंगेजमेंट रिंग उतारी थी उसको वो अपने हाथों से पहनाती है। धीरे धीरे दिन निकलते हैं और अरुण और पूजा की शादी की तैयारियां होने लगती है और आता है शादी का दिन। अरुण और पूजा दोनों खुश होते हैं और अच्छे से कुशल मंगल तरीके से दोनों की शादी होती है। पर शादी में फेरे के दिन पूजा को बहुत बुखार होता है। उसके बाद फेरे खत्म होते हैं और रात आती है सुहाग रात की। अरुण पूजा के करीब जाता है तब पूजा उससे कहती है कि उसकी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है तो आज थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। पर अरुण उसकी एक भी बात नहीं मानता है और जबरदस्ती करने लगता है। पर पूजा बार बार यही चिल्लाती है कि दिन भर उसको बुखार था तो आज रेस्ट करने दो। पर उसके चिल्लाने के बाद भी कोई नहीं सुनता क्योंकि शादी वाला घर है तो नाच गाना चल रहा था। अब अरुण कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो पूजा से बहुत जबरदस्ती करता है। पूजा बहुत झटपटाती है पर फिर भी अरुण उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करता है। अब सुबह होती है और कमलेश देखती है कि पूजा टेरेस पे खड़ी हुई है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सुहागरात की रात अरुण ने जबरदस्ती की थी तो पूजा उसको कहती है कि तुमने मेरा रेप किया है। ये सुन के अरुण गुस्सा होता है और पूजा से कहता है कि मैं तो तुम्हारा पति हूँ, ये मर्द का हक है और ये सब बाहर से आके कोई करके नहीं गया है। और वो पूजा को धक्के मार के रूम से बाहर निकालता है और उसे कहता है कि जाओ सबको बता के आओ कि मैंने तुम्हारा रेप किया है। ये सब अरुण इसलिए कर रहा था कि उसको पता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब पूजा सबको नीचे बताने जाती है पर इसमें उसकी खुद की बदनामी होगी, ये सोच के वो वापस चली जाती है अरुण के पास रूम में। अरुण उससे पूछता है कि तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं। तो पूजा उसको ना बोलती है। इसका फायदा उठा के फिर से अरुण पूजा के साथ जबरदस्ती सेक्स करता है। पूजा पूरी रात बाथरूम में शावर के नीचे बैठ के रोती है और रिग्रेट करती है कि आखिर क्यों उसने इस दरिंदे से शादी की। यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में जब पूजा टेरेस पे खड़ी होती है। कमलेश उससे पूछती है कि यहाँ क्यों खड़ी हो। तो पूजा उससे कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। कमलेश पूजा को अपने साथ उसके अपने माँ बाप के पास ले जाती है। वहाँ पूजा अकेले में अपनी माँ को सब बताती है जो उसके साथ सुहाग रात में हुआ था। पर उसकी माँ भी उसका साथ नहीं देती और उल्टा उससे कहती है कि ये तो एक रस्म है, सबके साथ होती है और सबको करना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद पूजा रोने लगती है। फिर भी उसकी माँ इतने में चुप नहीं होती। वो बोलती है कि कल ही हमने तुम्हें यहाँ से विदाई किया है और एक दिन में मुंह उठा के तुम वापस चली आई, और उसको कमलेश के साथ वापस भेज देती हैं। रास्ते में कमलेश को अरुण का कॉल आता है और अरुण कमलेश को सामान पैक करने के लिए बोलता है क्योंकि उसको और पूजा को अगले दिन हनीमून के लिए निकलना है। और फोन लाउड स्पीकर पे था तो पूजा ये सब कुछ सुन लेती है और वो कमलेश से गाड़ी रोकने के लिए कहती है उसको वॉशरूम जाना है। अब कमलेश गाड़ी रोकती है और पूजा वहाँ वॉशरूम जाने के बहाने भाग जाती है। कमलेश उसके पीछे जाती है पर तब तक पूजा भाग चुकी थी। वहाँ से कमलेश पूजा की एक फ्रेंड के पास जाती है जो पहले उसको एक बार LGBTQ के
प्रोटेस्ट में मिली थी। वो कमलेश को सहेली विकास घर नाम के एक एनजीओ में ले जाती है, लेकिन वहाँ भी पूजा का कोई पता नहीं चलता। तो वो दोनों वहाँ से निकल के कहीं और ढूंढने जाते हैं। तभी एक कॉल आता है और कोई बताता है कि पूजा मिल गई है। तो वो दोनों पूजा के पास जाते हैं। वहाँ पे पूजा कमलेश को बताती है कि सुहागरात को अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसके साथ रेप किया, पर कमलेश ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी पूजा उसको बताती है कि मेरी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है या मेरे कोई पेपर्स नहीं बने हैं और कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है। वहाँ से कमलेश उसको वापस से घर लेके आती है और अरुण के पापा उसको समझाते हैं कि अगर तुम भाग गई तो हमारी फैमिली पे लाइफ टाइम के लिए टैग लग जाएगा और हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, तो ऐसा दूसरी बार मत करना। अब उसके बाद पूजा की फ्रेंड कमलेश को एनजीओ में ले जाती है। वहाँ कमलेश को बताते हैं कि शादी के बाद भी अगर हस्बैंड उसकी वाइफ के साथ बिना परमिशन के जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उसको रेप ही माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि पूजा और अरुण हनीमून के लिए जाते हैं। तभी रात को पूजा अरुण से कहती है कि मुझे तुमसे अब डर लगने लगा है, सुहागरात का जो हुआ वो भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ और फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ। सेक्स भी लाइफ में जरूरी है, पर क्या हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले पहले। ये सुन के फिर से अरुण गुस्सा करता है और उससे जबरदस्ती करने लगता है। पूजा बहुत रोने लगती है और खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश भी करती है, पर अरुण फिर भी रुकता नहीं है और उसके साथ फिर से वैसा ही सुलूक करता है जैसे सुहागरात को किया था। वो बिना कंसेंट के जबरदस्ती पूजा के साथ सेक्स करता है और यही चीज वो पूजा के साथ बार बार दोहराता है। फिर हनीमून के एक दिन रात को दोनों बाहर घूमने के बाद होटल वापिस आते हैं और आते ही पूजा वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद बहुत देर हो जाती है पर पूजा बाहर नहीं आती, तो अरुण गुस्सा होकर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। तो पूजा बहुत घबरा जाती है और उससे कहती है कि मैं आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। वो उससे बचने के लिए ऐसा बोल रही है। तो ये दरिंदा उससे कहता है कि मुझे दिखाओ, अभी पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। अब पूजा तो उससे झूठ बोल रही थी, तो उसको वहाँ पे एक ब्लेड मिलती है, उससे वो अपने प्राइवेट पार्ट्स पे कट लगा देती है, जिससे अरुण को तसल्ली मिल जाती है कि पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये करने से पूजा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर हॉस्पिटल में सभी फैमिली मेंबर्स को बताया गया है कि पीरियड्स में ज्यादा खून निकलने की वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तब वहाँ पे आती है कमलेश और वो डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसको पीरियड्स की वजह से नहीं बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कट लगाने की वजह से उसको एडमिट किया गया है। ये सुन के कमलेश की रूह कांप जाती है। कमलेश पूजा के पास जाती है और उससे पूछती है कि किसने किया ये सब। तो पूजा उससे कहती है कि अरुण बर्दाश्त से बाहर निकल गया था और उससे ये झेला नहीं जा रहा था। कमलेश अरुण पे बहुत गुस्सा होती है कि अरुण को वो बचपन से देख रही है, अरुण किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कमलेश पूजा के साथ खड़े रह के अरुण को पुलिस के हवाले करने का फैसला लेती है और तभी पूजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। उसके थोड़े टाइम बाद अरुण हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने आता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं और पूजा फिजिकल रिलेशनशिप कब से रिज्यूम कर सकते हैं। डॉक्टर अरुण पे बहुत भड़कती है और गुस्सा होकर उससे कहती है कि अभी तक तो तुम्हें जेल में होना चाहिए, तुम्हारी वाइफ अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, उसको प्राइवेट पार्ट्स पे तुम्हारी वजह से ब्लेड से कट्स लगे हुए हैं और तुम पूछ रहे हो अब हम फिजिकल कब हो सकते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और इतना कह के सिक्योरिटी को बुला के अरुण को धक्के मार के वहाँ से बाहर निकलवाती है। अरुण हॉस्पिटल से बेइज्जत होकर गुस्से में अपने घर जाता है और पूजा के पास जाने की कोशिश करता है, पर अंदर लेडीज का फंक्शन चालू होता है तो उसको अंदर आने नहीं दिया जाता। पर अरुण है कुत्ते की पूंछ जैसा, ऐसे मानने वाला कहाँ था। तो वो जाता है घर के पीछे के रास्ते से और आखिरकार अंदर पहुंच ही जाता है। वहाँ पहले उसको मिलती है कमलेश। अरुण कमलेश से कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है और मैं तो पति हूँ, मेरा तो हक है। तभी कमलेश उसे सिर्फ इतना ही कहती है कि मुझे सब पता है, अब मैं तुम्हें जेल भिजवा कर ही मानूंगी। और दूसरे दिन कमलेश घर में सबके बीच अरुण के कारनामे सबको बता देती है, पर अरुण का बाप भी अरुण के जैसा ही है। अरुण का बाप इतनी बड़ी गलती के बदले सिर्फ अरुण को सॉरी बोलने के लिए कहता है और अरुण सॉरी भी बोल देता है। कमलेश अरुण के पापा से अकेले में मिलती है और उसे कहती है कि सिर्फ ऐसे सॉरी बोलने से गलती माफ नहीं हो जाती है, अरुण को हमें पुलिस के हवाले करना चाहिए। पर अरुण के पापा इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकता। उसके बाद कमलेश एक बार फिर अरुण के पापा के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर आप पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं तो मैं खुद जाऊंगी। पर अरुण के पापा उसको कहते हैं कि घर में रह के तो तुम घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, तो तुम घर से निकल जाओ और जो करना है वो करो। उसको लगता है कि घर से निकाल देने की धमकी से कमलेश डर जाएगी, पर नहीं, कमलेश ने ठान ली थी कि वो पूजा को न्याय दिला के ही रहेगी। घर छोड़ के कमलेश और पूजा जाते हैं कमलेश के नाना के घर और जो हुआ है पूजा के साथ वो सब कुछ वो नाना को बताते हैं क्योंकि उसके नाना एक लॉयर है। पर सब कुछ सुनने के बाद नाना उसे कहते हैं कि बिना कंसेंट के जबरदस्ती इंटीमेट होना ये तो रेप ही है, पर इस अपराध के लिए हमारे देश
में कोई कानून नहीं है। लेकिन फिर वो ये भी बताते हैं कि अगर सजा दिलानी है तो दहेज के नाम पे केस फाइल करते हैं कि अरुण और उसकी फैमिली में दहेज में पूजा की पापा से मोटी रकम ली है और इसकी सजा भी नॉन बेलेबल है। कंपलसरी उसको महीनों तक जेल में रहना ही पड़ेगा। अब केस फाइल होने के बाद पुलिस अरुण और उसके पापा को अरेस्ट तो करती है और पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसने एंटीसिपेटरी बेल पहले से ली हुई थी। इसका मतलब है कि दहेज लेते वक्त ही बेल के पेपर्स रेडी हो जाते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो। अब ये सब होने की वजह से अरुण के पापा बहुत ही गुस्से में हैं और वो तुरंत जाते हैं पूजा के पापा के पास। वो उसे कहते हैं आपकी बेटी ने हमारे घर पे पुलिस भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वो तो मैं माफ कर रहा हूँ, पर वो भाग गई है, उसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है और हमारे कहने से तो वो वापिस आएगी नहीं। और इतना कह के वो पूजा के पापा को 2-3 स्लीपिंग पिल्स पानी में डाल के पिलाते हैं क्योंकि इसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और ये खबर सुन के पूजा दौड़ती हुई आएगी। अरुण के पापा ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। पूजा और कमलेश को पता चलता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो दोनों नाना के यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ पे फिर से अरुण नाटक करने लगता है और सॉरी बोलता है, जिसकी वजह से पूजा के पापा बहुत शर्मिंदा होते हैं और पूजा से हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज तुम अपने ससुराल चली जाओ और आइंदा से भागने की कोशिश मत करना। ये होने के बाद पूजा अरुण के साथ वापिस आ जाती है। अब पूजा वापिस आ गई है तो सब में खुशी का माहौल है और मिठाइयाँ बांटी जा रही है। तब दादी कमलेश और पूजा को बुलाती है और उसे कहती है कि तुम लोग तो अरुण को सजा दिलाने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ? इन लोगों से डरना छोड़ दो और लड़ना सीखो, अपनी बात को सबके बीच में बताओ, तब ये बाप बेटे सुधरेंगे। ये सुन के कमलेश समझ जाती है कि अब उसको क्या करना है। वो अगले ही दिन घर में कथा का आयोजन करती है, पर उसमें फर्क इतना है वहाँ पे कोई पंडित या महाराज कथा करने नहीं आएंगे, बल्कि कमलेश खुद कथा करेगी। कथा में पूरा मोहल्ला शामिल होता है और सबके बीच में पूजा अरुण की सच्चाई बताती है कि शादी से लेके आज तक अरुण ने उसके साथ रेप किया, उसे सेक्सुअली हरास किया और पूजा के खुद के प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज करने पे मजबूर किया। ये सब सुन के मोहल्ले वाले एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे अरुण पूजा को एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, पर कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उसको एक थप्पड़ लगा देती है और उससे पूजा का पैर पकड़ के माफी भी मंगवाती है। पर माफी मांगने के बाद भी पूजा उससे कहती है, तुमने मेरे साथ जो सुलूक किया है ना, उसके लिए मैं कानून बनने तक का इंतजार करूंगी और जब कानून बन गया तब तुम्हें घसीट के थाने लेके जाऊंगी। और इतना बोल के कमलेश और पूजा वहाँ से चली जाती है। तो गाइस यहाँ पे खत्म होती है चिरैया वेब सीरीज और हमारी सोसाइटी की महिलाओं से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे दरिंदों से बच के रहिए और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आप भी कमलेश और पूजा की तरह अपनी आवाज उठाइए। बाकी थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको चिरैया का एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।